बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस करने जा रहे हैं डेडलॉक अवॉइडेंस बाय यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिदम। इससे पहले हमने डेडलॉक जो स्ट्रेटजीज देखी थी क्या किस तरह से बच सकते हैं, उसमें से आज डिस्कस करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस बाय यूजिंग बैंकर एल्गोरिदम। बड़ा फेमस एल्गोरिदम है बैंकर एल्गोरिदम इसके अवॉइडेंस के लिए। इसको यूज़ करते हुए हम लोग आज सीखेंगे क्या या किस तरह से हम लोग डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं। आज के टॉपिक के कंटेंट्स, उसमें सबसे पहले डेडलॉक अवॉइडेंस बाय यूजिंग बैंकर एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद बैंकर एल्गोरिदम की डिटेल हम लोग जानेंगे एक एग्जांपल के साथ क्या किस तरह से हम लोग बैंकर एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं क्या डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है। डेडलॉक अवॉइडेंस कैन बी डन विद बैंकर एल्गोरिदम। इसे बैंकर एल्गोरिदम से डन किया जा सकता है। अब बैंकर एल्गोरिदम क्या है? द रीज़न बिहाइंड द नेम बैंकर्स एल्गोरिदम इज़ दैट इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम। बेसिकली बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये एल्गोरिदम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बैंकर एल्गोरिदम हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर अ लोन शुड बी प्रोवाइडेड और नॉट। अब इस एल्गोरिदम के ज़रिए बैंकिंग सिस्टम में ये चेक किया जाता है कि आया जो क्लाइंट हैं उनको लोन जो है वो दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। इन ऑपरेटिंग सिस्टम बैंकर एल्गोरिदम इज रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम विच टेस्ट ऑल द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस फॉर रिसोर्सेज। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैंकर एल्गोरिदम का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से है कि जितने भी प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए वो चेक किए जाते हैं कि आया अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोसेस को दे दें। अगर दे दें तो क्या होगा, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा। इट चेक्स फॉर द सेफ स्टेट। ये बेसिकली सेफ स्टेट के लिए चेक किया जाता है। इफ़ आफ्टर ग्रांटिंग रिक्वेस्ट सिस्टम रिमेन इन द सेफ स्टेट इट अलाउज द रिक्वेस्ट। अगर वो अवेलेबल जो रिसोर्स हैं वो प्रोसेस जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें अवेलेबल रिसोर्सेज में से अलाउ कर देते हैं तो क्या होगा। तो फिर अगर अवेलेबल जो रिसोर्स हैं वो देने से सिस्टम आपका सेफ स्टेट में जाता है तो फिर उनको अलाउ कर दिया जाता है। एंड इफ़ देयर इज़ नो सेफ स्टेट इट डज़ नॉट अलाउ टू रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस। अगर वो अलाउ करने से उनके रिक्वेस्ट जो कि प्रोसेस की है वो देने से सिस्टम आपका सेफ स्टेट में नहीं रहता तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जाता। अब करेक्टरिस्टिक्स हैं बैंकर एल्गोरिदम की, वो क्या हैं? सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, इफ़ अ प्रोसेस डिमांड द रिसोर्स देन इट हैज़ टू बी वेट। जो भी प्रोसेस रिसोर्स की डिमांड करता है उसे वेट करना होगा। बैंकर एल्गोरिदम कंसिस्ट ऑफ एडवांस फीचर फॉर मैक्सिमम रिसोर्स एलोकेशन। अब बैंकर एल्गोरिदम के पास जो है एडवांस फीचर्स होते हैं कि इस टाइम मैक्सिमम कितने जो रिसोर्स हैं वो एलोकेट हो सकते हैं। इन द बैंकर एल्गोरिदम वेरियस रिसोर्सेज आर मेंटेन दैट फुलफिल द नीड ऑफ एट लीस्ट वन क्लाइंट। बैंकर एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए वेरियस रिसोर्स जो हैं वो इस तरह से मेंटेन किए जाते हैं कि कम से कम एक क्लाइंट की जो है वो रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके। इन द सिस्टम वी हैव लिमिटेड रिसोर्स। इसमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। इन द बैंकर एल्गोरिदम इफ़ द प्रोसेस गेट्स ऑल द नीडेड रिसोर्स। बैंकर एल्गोरिदम के जो एल्गोरिदम है इसको इस्तेमाल कर अगर जो तमाम प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर सबकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया जाए देन इट इज़ मस्ट टू रिटर्न द रिसोर्स इन अ रिस्ट्रिक्टेड पीरियड। तो तमाम जो प्रोसेस को रिसोर्स जो अवेलेबल हैं वो दे दिए जाएं तो उनको लिमिटेड टाइम के अंदर वापस भी करना होगा। अब कुछ डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इम्प्लीमेंटेशन बैंकर एल्गोरिदम के लिए ज़रूरी है। वो बेसिकली क्या है, अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन और नीड। अब इसमें जो अवेलेबल से क्या मुराद है, अवेलेबल से मुराद इस टाइम अवेलेबल कितने रिसोर्सेज हैं जो कि प्रोसेस की रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। मैक्सिमम से मुराद ये है कि हर प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्स चाहिए। और एलोकेशन से मुराद कि उस टाइम किसी भी करंटली सिचुएशन में उस टाइम हर प्रोसेस को कितने रिसोर्स मिल चुके हैं, एलोकेट हो चुके हैं। और नीड से मुराद ये है कि उस प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए फ़र्दर कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ये कुछ 4 फैक्टर हैं। ये मैट्रिक्स भी से कह सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। चेक करते हैं कि आया हमारे पास इस टाइम अवेलेबल कितने हैं, मैक्सिमम कितने चाहिए और एलोकेट कितने कर दिए हैं और इसके बाद मज़ीद कितने उस प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए। तो बैंकर एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज में से उनको देंगे। अगर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है वन बाय वन देन आपका सिस्टम सेफ स्टेट में होगा।
अब बैंकर एल्गोरिदम को बेसिकली समझने के लिए एक एग्जांपल का हम लोग सहारा लेते हैं। सपोज करें हमारे पास 5 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5, और हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं A, B एंड C। अब A के पास जो है 10 इंस्टेंस हैं। इंस्टेंस से मुराद ये है उसके क्वांटिटी है। A रिसोर्स सपोज करें प्रिंटर है, उसके बाद जो क्वांटिटी है वो 10 है, मतलब प्रिंटर जो है 10 है। सपोज करें डिस्क ड्राइव हैं, वो एक और कैटेगरी है, उसके पास वो 5 हैं। इस तरह से एक थर्ड भी रिसोर्स हो सकता है। तो इस तरह से हर एक रिसोर्स के फर्दर कितनी क्वांटिटीज़ हैं उनको इंस्टेंस बोलते हैं। तो 3 रिसोर्स हैं A, B एंड C। A के पास जो क्वांटिटी है वो 10 है, B के पास 5 है और C के पास 7 इंस्टेंस या उसकी क्वांटिटी है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्रोसेस P1 है उसे कितने एलोकेट हो चुके हैं। A जो रिसोर्स टाइप है उसमें से कोई भी नहीं हुआ, B में से 1 हुआ है और C में से भी कोई नहीं हुआ। उसे मैक्सिमम P1 को कितने चाहिए, उसे A में से 7 चाहिए, B में से 5 चाहिए और C में से 3 चाहिए, जो टोटल उसे चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से प्रोसेस P2 को देखें, उसे A में से 2 जस्ट एलोकेट हुए और B और C में से कोई एलोकेट नहीं हुआ। उसे मैक्सिमम जो चाहिए वो A में से 3, B में से 2 और C में से 2 चाहिए। इसी तरह से P3, P4 एंड P5 को जो प्रोसेस है इनको कितने कितने एलोकेट हो चुके हैं A, B और C रिसोर्स में से, और इसे मैक्सिमम कितने चाहिए। अब इस टाइम जो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो A में से जस्ट 3 हैं, B में से भी 3 है और C में से 2 हैं, ये अवेलेबल हैं। अब इन अवेलेबल में से 5 प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है वो पूरी करने के लिए किस तरह से बैंकिंग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हो हमें तमाम जो प्रोसेस हैं इसकी रिक्वेस्ट को भी पूरा कर सकते हैं, और सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है या नहीं है ये हम लोग डिटेल से जानेंगे। अगर अवेलेबल रिसोर्सेज में से तमाम प्रोसेस की रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है किसी प्रॉपर स्ट्रेटजी से, तो आपका सिस्टम सेफ स्टेट में होगा। अगर आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है तो आप डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं वो बड़ा ज़रूरी हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेफरेंस ऑफ नीड मैट्रिक्स। अब नीड मैट्रिक्स से क्या मुराद है इसका हमें जवाब देना होगा इस एग्जांपल में से। सेकंड है डिटरमाइन इफ़ द सिस्टम इज़ सेफ और नॉट, क्या सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है या नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ द रिसोर्स रिक्वेस्ट 100 फॉर अ प्रोसेस P1 कैन बी सिस्टम एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट इमीडिएटली। अगर अचानक से एक रिक्वेस्ट आ जाती है P1 प्रोसेस में से जो कि उसे रिसोर्स चाहिए 100, मतलब A में से 1, B में से कोई नहीं चाहिए और C में से भी कोई नहीं चाहिए, तो सिस्टम क्या उसी टाइम उसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता है। ये तीन क्वेश्चन हैं, हमने इनके आंसर इस एग्जाम्पल में से देने हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नीड मैट्रिक्स चाहिए। याद रखें जो नीड मैट्रिक्स है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी प्रोसेस के लिए। उस प्रोसेस को मैक्सिमम कितने चाहिए, उसमें से एलोकेट कितने हो चुके हैं। अब जो क्या करेंगे, मैक्सिमम में से एलोकेट को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग रिसोर्स के टाइप्स होंगे वो उसके नीड रिसोर्सेज होंगे। जिस तरह से P1 को अगर देखें, P1 को जो मैक्सिमम चाहिए 753 चाहिए, एलोकेट हो चुके हैं 010। अब उसे क्या चाहिए 743 उसे, यानी A में से 7 चाहिए, B में से 4 और C में से 3 चाहिए। इस तरह से आप तमाम प्रोसेस के जो नीड मैट्रिक्स हैं या नीड रिसोर्सेज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डायग्राम में भी देख सकते हैं राइट बॉटम पे कि P1 को इस टाइम 743 चाहिए, P2 को 122 चाहिए, P3 को 600 चाहिए, P4 को 011 चाहिए और P5 को A में से 4, B में से 3 और C में से 1 चाहिए। ये जो पहले क्वेश्चन का आंसर था कि नीड मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम जितने उसे चाहिए उसमें से जितने एलोकेट हो चुके हैं वो माइनस कर दें, रिमेनिंग उसे नीड रिसोर्सेज चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि डिटरमाइन इफ़ द सिस्टम इज़ सेफ स्टेट और नॉट। ये चेक करने के लिए हम लोग बैंकिंग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। अब उसमें से देखेंगे हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्स हैं A, B और C में से वो कितने हैं। याद रखें इसमें से हमारे पास अभी A, B और C में से अवेलेबल जो रिसोर्स हैं 332 हैं, मतलब A में A की कैटेगरी में 3 क्वांटिटी मौजूद हैं, B में से भी 3 मौजूद हैं और C में से 2 क्वांटिटी मौजूद हैं। अब किस तरह से हम लोग ये चेक करेंगे सिस्टम आपका सेफ स्टेट में या नहीं, ये हम लोग बारी बारी चेक करेंगे। क्या तमाम अगर
प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 से लेकर P5 तक, अगर उनकी रिक्वेस्ट किसी भी स्ट्रेटजी से पूरी हो जाती है तो सिस्टम आपका सेफ स्टेट में होगा। तो अब हम लोग किस तरह से बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहले स्टेप पे क्या करेंगे, फॉर प्रोसेस P1 के लिए नीड इज लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल, किसी भी प्रोसेस को जो चाहिए नीडेड हैं वो अगर अवेलेबल से कम या बराबर हो तो फिर आप उसे ग्रांट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब P1 को चाहिए 743, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो अब अवेलेबल कितने हमारे पास 332 हैं, तो कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ज़्यादा चाहिए और अवेलेबल कम है, तो हम लोग फ़िलहाल इसको नहीं दे सकते। सो वी एग्जामाइन अनदर प्रोसेस P2। अब इस तरह से P2 के लिए चेक कर लें, P2 को नीड है वो 122 हैं और अवेलेबल हमारे पास 332 हैं। इसका मतलब है ए में से उसे 1 चाहिए और हमारे पास 3 हैं, बी में से 2 चाहिए और हमारे पास अवेलेबल 3 हैं, और सी में से 2 चाहिए और हमारे पास भी 2 अवेलेबल हैं। तो कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, अवेलेबल रिसोर्स P2 को दे देंगे, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। और जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद जो टोटल रिसोर्स होंगे जो इसने एलोकेटेड हुए थे इन्हें, वो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो न्यू अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास कितने हैं, पहले जो अवेलेबल थे 332 और प्लस जो इसने ऑलरेडी एलोकेट किए हुए थे, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं वो 200 है। अब इस टोटल को हम लोग क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो इस टाइम हमारे पास जो टोटल रिसोर्स अवेलेबल हैं वो 5 3 और 2 है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस टाइम अवेलेबल जो रिसोर्स है हमारे अपडेट हो चुकी हैं क्योंकि P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह से हम लोग P3 के लिए देखते हैं, P3 को जो चाहिए वो 600 चाहिए। अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं वो हैं 532, तो कंडीशन फॉल है, फिलहाल P3 की एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अब इस तरह से P4 को चेक कर लें, P4 को चाहिए 011 और अवेलेबल हैं 532, तो कंडीशन 2 है, हम इसको रिसोर्स जो अवेलेबल हैं P4 को दे देंगे और इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये टोटल रिसोर्स जो इसने एलोकेट किए हुए थे तो ये वापस कर देगा। अब न्यू अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास क्या होंगे, ऑलरेडी थे 532 और अब जो इसने ऑलरेडी एलोकेट किए हुए थे वो थे 211। अब टोटल जो अवेलेबल रिसोर्स हैं वो हैं 743, मतलब ए में से 7 है, बी में से 4 और सी में से 3 है। अब इस तरह से P5 के लिए चेक करते हैं, P5 को जो नीड है 431 और हमारे पास अवेलेबल हैं 743, तो कंडीशन ट्रू है, P5 को भी रिसोर्स दे दिए जाएंगे। इसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये भी अपने एलोकेटेड रिसोर्स वापस कर देंगे। तो इस टाइम रिसोर्स वापस होने के बाद P की जो एग्जीक्यूशन P5 की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगी, तो 745 हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स रह गए हैं। अब इस टाइम हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं 745। अब क्या करेंगे, अब हम लोग वो 2 प्रोसेस हमारे रह चुके थे P1 और P3, अब उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए अवेलेबल रिसोर्स को चेक किया जाएगा। P1 को अब चाहिए 743 और हमारे पास अवेलेबल हैं 745, तो अब कंडीशन ट्रू है और P1 की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो सकती है अगर अवेलेबल रिसोर्स उसको मिल जाएँ। तो इस टाइम अब क्या करेंगे, अवेलेबल रिसोर्स इनको दे देंगे तो P1 की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये रिसोर्स टोटल जो हैं वो वापस हो जाएंगे। न्यू अवेलेबल रिसोर्स क्या होंगे, ऑलरेडी अवेलेबल प्लस एलोकेशन जो हैं। अब हमारे पास जो अपडेटेड वो हैं 755। अब इस तरह से P2 प्रोसेस रहता था तो वो एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट हो गया था। अब P3 हमारे पास एक प्रोसेस रहता है, उसके लिए क्या करेंगे, उसे नीड चाहिए 600 और अवेलेबल हैं 755, कंडीशन ट्रू है, इसको रिसोर्स दे देंगे, इसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये टोटल रिसोर्स वापस कर देगा। तो इस टाइम अवेलेबल जो रिसोर्स हैं वो 1057 है और यही टोटल जो अवेलेबल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रिसोर्स थे। तो इस तरह से हमने चेक किया कि बारी बारी तमाम प्रोसेस की रिक्वेस्ट वो पूरी हो गई है। हेंस वी एग्जीक्यूट the Banker algorithm to find the safe state and the safe sequence, like पहले P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, फिर P4 की हुई, फिर P5 की हुई और फिर इसके बाद P1 और एट द एंड P3 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई। तो इस से मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है सेफ स्टेट में है कि अवेलेबल रिसोर्स को इस तरह से स्ट्रेटजी से हमने तमाम प्रोसेस को दिया कि तमाम प्रोसेस की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट होगी और आपका सिस्टम भी सेफ स्टेट में है।
थर्ड क्वेश्चन ये था कि अचानक से रिक्वेस्ट आ जाती है 102 की, क्या अवेलेबल रिसोर्स से उसकी रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि अवेलेबल रिसोर्स रिक्वेस्टेड से ज़्यादा हैं, तो हम लोग उसको दे के उसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बैंकर एल्गोरिथम को समराइज़ करें तो ये बेसिकली बैंकिंग सिस्टम यूज़ होता है डेडलॉक की अवॉइडेंस के लिए। और इसके बाद 4 नोटेशंस हैं: अवेलेबल, मैक्सिमम, एलोकेशन और नीड। क्या या कितने रिसोर्सेज चाहिए, एलोकेट कितने हो चुके हैं और अवेलेबल कितने और मैक्सिमम टोटल कितने चाहिए। अब उसके बाद ये जो रिसोर्स रिक्वेस्ट है किसी भी प्रोसेस की तरफ से, उसको इस तरह से पूरा करता है कि आपका सिस्टम सेफ स्टेट में रहे। और बैंकिंग एल्गोरिदम तमाम जो रिसोर्सेज हैं तमाम जो प्रोसेस हैं उसमें से कम एक जो प्रोसेस की रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा करेगा। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोसेस की जो मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्स की, वो चेंज नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो था डेडलॉक अवॉइडेंस बाय यूजिंग बैंकर एल्गोरिथम वो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।